हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सेकंड पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सेटेट में। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया डॉट के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि मलेरिया किसके कारण होता है। तो फर्स्ट है प्रोटोजोआ, दूसरा वायरस और तीसरा बैक्टीरिया और चौथा फंजाई। तो किसके द्वारा होता है मलेरिया जो होता है एक पैरासाइट के कारण होता है। मलेरिया जो होता है एक प्लाज्मोडियम नामक वायरस होता है, उसके कारण होता है। और क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ या फिर पैरासाइट्स है ये। तो मेरा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा प्रोटोजोआ। फिर आगे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि एक्स क्वेश्चन क्या है कि एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित होता है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। फिर आगे है एक्स एक्स अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो वह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति के उपचार के लिए किया जाता है। और फिर एक्स और वाई क्या है? क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं क्या है कि एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, एक्स कोई रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है और फिर वो भोजन के डाइजेशन के लिए आवश्यक होता है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि जब एक्स अधिक मात्रा में स्रावित होता है, मतलब कि जो एक्स रसायन है वो हमारे जो है डाइजेशन के लिए जो है बहुत आवश्यक होता है, लेकिन वही जब एक्स जो है रसायन जो अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो वो जो होता है वो अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर आगे देते हैं। फिर बोल रहा है कि वाई कोई रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। मतलब कि एक्स को कम करने के लिए कोई वाई रसायन है जिसे हम जो है उस परिस्थिति में उपचार के लिए किए करते हैं। तो एक्स और वाई क्या है? तो हम देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मतलब कि एक्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और वाई जो है सोडियम कार्बोनेट है। फिर दूसरा है एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और तीसरा ऑप्शन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एक्स जो है और वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। फिर चौथा ऑप्शन है कि एक्स जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और वाई जो है एस्कार्बिक अम्ल है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हमारा होगा कि जो एक्स है वो एक रसायन है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हमें वैसे भी पता है कि हमारे अमाशय में जो है अमाशय की जो दीवारें होती हैं वो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सेक्रेट करती हैं, और जब वो एक्सेस अमाउंट में हो जाती हैं तो उन्हीं को कम करने के लिए जो है हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा, एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाई जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जो है इनमें से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है। मतलब किस काम में जो है बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट है फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड, दूसरा बेकिंग ब्रेड और फिर तीसरा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो किसमें जो है बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है? बोल रहा है किसमें कि जो है बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है। फिर हमें लगता है दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया होता है, मतलब लैक्टोबैसिलस के द्वारा जो है बैक्टीरिया जो है वो दही बनता है, मतलब कि दूध से दही बनता है। लैक्टिकोबैसिलस नामक जो है वो बैक्टीरिया से दही का निर्माण होता है। तो इसमें तो बैक्टीरिया का निर्माण होता है, ब्रेड में भी होता है। लेकिन जो है थर्ड ऑप्शन जो मेरा राइट ऑप्शन है कि गन्ने में जो है फर्मेंटेशन किसके ईस्ट के द्वारा होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन क्या है? पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है।
और जो है ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन है कि जो है पाचन जो है एक रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि जब दोबारा हम उसे जो है उसी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो डाइजेशन होता है तो हम उसे जो है फिर से जो है फूड के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। फिर आगे वो नहीं की बात कर रहा है कि क्या सही नहीं है। तो फिर आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो है ये प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, सही ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन क्या है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। रिस्पिरेशन भी एक केमिकल चेंज है। फिर चौथा क्रिस्टलेशन मतलब कि क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा, यही हमारा सही ऑप्शन है। क्रिस्टलीकरण मतलब कि कण के नुमा जो है बनना, क्रिस्टल के रूप में जो है बनना एक रासायनिक परिवर्तन है नहीं। क्रिस्टल के जो वाटर है हमारा वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल से फिर हम उसे जो है वापस जो है इसे एक वाटर के रूप में या फिर जो है भाप या बर्फ के रूप में हम ला सकते हैं। तो हमारा रासायनिक नहीं, क्रिस्टलेशन मतलब कि क्रिस्टलीकरण हमारा जो है एक भौतिक परिवर्तन हुआ। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि मछली में क्लोम का कार्य क्या है। मछली में क्लोम का कार्य क्या है। मछली में क्लोम का कार्य क्या है। फिर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कि वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना नहीं। क्रोम मतलब कि गिल्स का काम क्या है मछली में, तो ऑक्सीजन ग्रहण करना, वायु से नहीं। मछली तो वाटर में रहती है। फिर दूसरा ऑप्शन है, ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। फिर दूसरा ऑप्शन है कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, नहीं। पोषक तत्वों को अवशोषित करना वाटर से, नहीं, ये भी नहीं हुआ। फिर तीसरा है एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जो है जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन को अवशोषित करना। फिर फोर्थ ऑप्शन है एक्सक्रीट वेस्ट इनटू वाटर मतलब कि जल में अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, मतलब कि रॉन्ग है। ये हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हुआ कि जो है जो मछलियाँ होती हैं वो क्या होता है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में उसको जो है लेती हैं गिल्स के द्वारा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट की बात किया है। फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, शायद ये दूसरी बार स्लाइड में लग गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। पाचन हमारा रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। और फिर दो प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन है, सही है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। लेकिन जो क्रिस्टलीकरण है वो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये हमारा रॉन्ग आंसर और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि बाल बियरिंग का उपयोग मशीन के पुर्जों के बीच घर्षण की वृद्धि को कम करने को वृद्धि करने के लिए किया जाता है, मतलब कि इंक्रीज करने के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। और फिर दूसरा ऑप्शन है कि पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, सही है। फिर देखते हैं कि जो है लोटनिक जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, वो जो होता है सर्पी घर्षण जिसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं फोर्थ ऑप्शन है कि किसी तल में गति कर रहे किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है, ये भी हमारा राइट आंसर हुआ। तो राइट हमारा रॉन्ग आंसर कौन सा है। रॉन्ग आंसर हमारा ये ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो हमारा यही फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, मतलब कि जो बाल बियरिंग होती है उसका उपयोग जो है उसके बीच उपयोग जो है मशीन के पुर्जों के बीच जो घर्षण को वृद्धि नहीं जबकि कम करने के लिए किया जाता है। तो ये गलत ऑप्शन है हमारा, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब कि करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो देखते हैं कह रहा है कि क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है कि आयरन, फर्स्ट ऑप्शन है कि आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। और फिर दूसरा ऑप्शन है कि जिंक कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित कर सकता है। और फिर तीसरा ऑप्शन है कि कापर जो है आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा। राइट ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन होगा ए और बी हमारा राइट ऑप्शन होगा।
ए और वी हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि गलत कथन को पहचानिए, इनकरेक्ट पूछना है, कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है हमें। फर्स्ट फर्स्ट क्या है ऑप्शन कि कैरोसिन का जो कैलोरीफिक मान होता है, मतलब कैलोरी मान होता है जो, वो कोयले के कैलोरी मान के से अधिक होता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कर ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि बायोगैस का जो कैलोरी मान होता है वो एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। फिर चौथा कि सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। फिर हम तुम्हें आप लोगों को एक चार्ट दिखा देते हैं, ये है हमारा चार्ट। फिर इसमें फर्स्ट क्या करें कि कैरोसिन का जो कैलोरी मान होता है वो कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। कैरोसिन का जो मान होता है वो जो है, ये कैरोसिन का मान हुआ वो जो है किससे अधिक होता है, कैरोसिन का मान जो है वो, कैरोसिन का मान कोयले के कैरोसिन मान से अधिक होता है, ये ठीक है। ये भी हमारा राइट ऑप्शन हुआ। और हमारा फिर सेकंड देखते हैं, ये भी हमारा राइट ऑप्शन हुआ। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड जो कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है, यही हमारा सही है। फिर तीसरा है कि जो एलपीजी मतलब बायोगैस का कैलोरी मान जो है एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है, ये हमारा रॉन्ग आंसर हुआ। यही हमारा सही ऑप्शन होगा, जो है कि जो बायोगैस का जो कैलोरी मान होता है वो एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये हमारा रॉन्ग हुआ। कि जो है बायोगैस का जो कैलोरीफिक मान होता है वो 35,000 से 40,000 होता है, जबकि कैरोसिन का जो है 45,000 होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि पृथ्वी की अक्ष पर गति जो है आवर्ती गति होती है, मतलब पीरियोडिक मोशन होती है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि प्रकाश की गति सरल रेखीय में होती है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन में हमारा सही है। फिर तीसरा है कि सितार की कर्षित तार की गति दोलन गति होती है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। फिर चौथा है कि सभी आवर्ती गति जो है वर्तुल या फिर वृत्ताकार या फिर सर्कुलर मोशन में होती हैं, नहीं, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग आंसर होगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। सभी जो आवर्ती गतियाँ होती हैं वो सर्कुलर मोशन में नहीं होती हैं या फिर वर्तुल या फिर वृत्ताकार गति नहीं होती है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है कि पश्मीना शॉल जो है वो बकरियों के बालों से बनता है, ठीक है, हमारा ये राइट ऑप्शन होगा। फिर देखते हैं आगे, अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होता है, ठीक है, अंगोरा जो है वो एक खरगोश की प्राप्त होता है। और फिर तीसरा है कि ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग की जाती है, ये भी हमारा राइट ऑप्शन हुआ। फिर देखते हैं कि पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है, नहीं, पश्मीना ऊन जो है ये पश्मीना एक वो होती हैं, बकरियाँ होती हैं, भेड़ होती हैं, बकरियाँ नहीं सॉरी, भेड़ होती है, पश्मीना एक भेड़ होती हैं जो कि उन्हीं से जो है ऊन प्राप्त होते हैं। और ये अक्सर जो है ये पहाड़ों पर पाई जाती हैं जो पश्मीना होती हैं, और पश्मीने से हम शॉल बनाते हैं, पश्मीना शॉल जिसे हम कहते हैं। और जो है उनके जो धागे होते हैं, उनके जो है वो होते हैं, पश्मीना शॉल जो होते हैं उनके जो धागे होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही महीन होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन रॉन्ग आंसर होगा, ऑप्शन होगा, मतलब कि पश्मीना ऊन जो है खरगोश से नहीं प्राप्त होता है, मतलब कि डी ऑप्शन हमारा रॉन्ग आंसर हुआ। ए बी और सी हमारा राइट ऑप्शन हुआ। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु की पहचान करें, मतलब कि जो करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं उन्हीं से कोई जंतु की पहचान करनी है। तो लंबा मेरुदंड, मतलब कि जो बैकबोन है उनकी रीढ़ की हड्डियाँ वो लंबी हैं, ठीक है, बहुत सी मांसपेशियाँ हैं, उनके शरीर पर मांसपेशियाँ बहुत सारी हैं। फिर आगे धकेलने के लिए कई जो है वलयों में मुड़ना पड़ता है, मतलब कि उन्हें कई वलय में रिंग नुमा जो है उन्हें मुड़ना पड़ता है। तो ऐसी करेक्टरिस्टिक्स किसके हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सर्प के, और दूसरा केचुआ, तीसरा घोघा, फिर है थोड़ा हुकवर्म है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा कि सर्प के जो है, इस सर्प में रीढ़ की हड्डी भी पाई जाती है, मांसपेशियाँ भी होती हैं, और उन्हें आगे ढकेलने के लिए जो है वलियों में मुड़ना पड़ता है उन्हें। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो फिर देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं,
फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि जो है सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं। फिर फोर्थ है कि धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ मतलब कि इलास्टिक वाल होती हैं या फिर फ्लेक्सिबल होती हैं। तो हमारा रॉन्ग आंसर कौन सा होता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, मतलब कि ये हमारा सही ऑप्शन होगा। जो धमनियाँ होती हैं, जितनी भी धमनियाँ होती हैं, वो सभी जो है ऑक्सीजनेटेड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं ले जाती हैं। जबकि एक अपवाद है, वो है एक पल्मोनरी आर्टरी जो हमारी होती है, वो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन रॉन्ग आंसर होगा और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि जो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऑक्सीजन रहित ब्लड को लेकर जाती है जो है लंग्स तक। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं, इसको मिलाना है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में पाया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, फिर लैक्टिक एसिड किस में? लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस वायरस जो होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके कारण। फिर जो है एक्जेलिक एसिड जो है ये जो है इसमें पालक में पाया जाएगा। फिर एस्कार्बिक एसिड नींबू में होता है। फिर हम देखते हैं एसिटिक एसिड मतलब कि सिरका, फर्स्ट ए जाएगा हमारा जो है फोर्थ पे। ए हमारा फोर्थ मतलब कि हमारा ये थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किस युग में केवल दूरी मापने की इकाइयाँ होती हैं, मतलब कि दूरी मापने की इकाइयाँ कौन सी हैं? फर्स्ट है मीटर है, प्रकाश वर्ष है, हर्ट्ज है। ठीक है, मीटर प्रकाश वर्ष ठीक है, पर हर्ट्ज जो है वो ध्वनि को मापती है। और फिर आगे देख क्यूबिट वर्ष और जो है क्यूबिट है वर्ष है, और फिर प्रकाश क्यूबिट वर्ष प्रकाश वर्ष जो है ये तो साल को मापा जाता है, ये भी नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं कि क्यूबिट है, मीटर है, लाइट वर्ष है, मतलब कि लाइट ईयर या फिर क्यूबिट मीटर या फिर प्रकाश वर्ष। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, तो फर्स्ट है पैराफिन मोम, और फिर देखते कोक, दूसरा है कोक, और तीसरा ऑप्शन है बिटोमिन, और फिर चौथा ऑप्शन है स्नेहक या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल। फिर हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? कोक हमारा जो है ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following organism can prepare their own food by photosynthesis, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को तैयार कर सकता है? मतलब कि उसमें जो है ऐसा कौन सा जीव है जिसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करके खुद अपना भोजन बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्गी, दूसरा फंजाई, तीसरा राइजोबियम, और फिर चौथा वायरस। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्गी, एल्गी जिसके पास जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और वो खुद अपना भोजन बनाते हैं। और जो हमारा कवक है ये तो नहीं बना पाते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं या फिर दूसरों के मृतोपजीवी जिसे हम कहते हैं, दूसरे के मरे हुए जो है चीज़ों पर उड़ कर ये खाते हैं, उनके भोजन को लेते हैं। फिर तीसरा राइजोबियम, राइजोबियम जो होता है हमारा, राइजोबियम ये जो पल्सेस होती हैं उनकी गांठों, जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। फिर वायरस जो है ये भी नहीं होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं? दूध में कौन से जो है पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन और कैल्शियम, फिर तीसरा है विटामिन डी, फिर दूसरा है प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन ए, फिर तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, फिर आयरन, और फिर फोर्थ ऑप्शन है कि प्रोटीन, आयरन और विटामिन डी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। विटामिन दूध में प्रोटीन भी पाई जाती है, कैल्शियम भी होता है जो कि हमारे दांतों या हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, और विटामिन डी भी पाए जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि जो है एंटीसेप्टिक रोगाणु रोधक जिसको कहते हैं के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में प्रयुक्त होने वाली अधातु कौन सी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में प्रयुक्त होने वाली अधातु कौन सी है? मतलब कि नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल कौन सा है?
तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा ब्रोमीन, फिर चौथा है सल्फर। तो हमारा राइट ऑप्शन आयोडीन होगा। आयोडीन जो था एंटीसेप्टिक के रूप में, नॉन मेटल के रूप में कार्य करता है। तो आज हम इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन करवाए हैं जो आपकी सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही में पाए जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़कर जाएंगे 6 to 8 की एनसीईआरटी, तो आपके लिए वही बेनिफिट होगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन करवाए हैं, तो अब फिर अगली वीडियो में हम फिर 20 क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। धन्यवाद।